नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का 7वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 121 नंबर से लेकर 140 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 121 नंबर के प्रश्न से। 121 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और सूची 2 है, इसमें पहला है जनरल स्मिथ, दूसरा है जनरल आयरकूट, तीसरा है मेजर जनरल मेडोज और चौथा है जनरल स्टुअर्ट। ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 122 नंबर के प्रश्न पर। 122 नंबर का प्रश्न है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 123 नंबर के प्रश्न पर। 123 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकेरिने और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड स्टीफेंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकेरिने। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 नंबर के प्रश्न पर। 124 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन शोर और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 नंबर के प्रश्न पर। 125 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत पहला है टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा, दूसरा है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, तीसरा है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा और चौथा है अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप
अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। नीचे बोला गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1-2, ऑप्शन नंबर बी है 1-3, ऑप्शन नंबर सी है 1-2-4 और ऑप्शन नंबर डी है 1-3-4। साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1-2-4। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 नंबर के प्रश्न पर। 126 नंबर का प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। ऑप्शन पहला है फ्रांस, दूसरा है अरब, तीसरा है अफ़गानिस्तान, चौथा है मॉरिशस और पांचवा है तुर्की। ऑप्शन नंबर ए है 1-2-4, ऑप्शन बी है 2-3-5, ऑप्शन सी है 1-2-3-4 और ऑप्शन डी है 1-2-3-4-5। साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1-2-3-4-5। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 नंबर के प्रश्न पर। 127 नंबर का प्रश्न है टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा है टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। और चौथा है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। नीचे बोला गया है इन कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन नंबर ए 1-2-3, ऑप्शन बी 1-3-4, ऑप्शन सी 2-3-4 और ऑप्शन डी है 1-2-3-4। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1-2-3-4। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 नंबर के प्रश्न पर। 128 नंबर का प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ऑप्शन नंबर बी ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं फ्रांसीसी। ऑप्शन सी है रुहेलखंड, ट्रावणकोर, मराठा एवं अंग्रेज और ऑप्शन नंबर डी है रुहेलखंड, ट्रावणकोर, निजाम एवं मराठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं 129 नंबर के प्रश्न पर। 129 नंबर का प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा है इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। तीसरा है
वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। नीचे बोला गया है इनमें से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है सभी। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन 1, 2, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर के प्रश्न पर। 130 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला ने और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 नंबर के प्रश्न पर। 131 नंबर का प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ऑप्शन नंबर ए है हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी है अली वर्दी खां और ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 नंबर के प्रश्न पर। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुग़ल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। दूसरा कथन है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। तीसरा है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। और चौथा है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शाहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। नीचे बोला गया है इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 1, 2 एवं 4 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 133 नंबर के प्रश्न पर। 133 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी हरगोविंद, ऑप्शन नंबर सी तेग बहादुर और ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 नंबर के प्रश्न पर। 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए, सहायक संधि, ऑप्शन नंबर बी, समामेलन, ऑप्शन नंबर सी, युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी है धोखेबाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धोखेबाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 135 नंबर के प्रश्न पर। 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की, एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा कथन है, हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा कथन है, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। और चौथा कथन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन सी है 1, 3 एवं 4, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एवं 4। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 नंबर के प्रश्न पर। 136 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार ने दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी, हरगोबिंद, ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर, और ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर के प्रश्न पर। 137 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी, तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेग बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 नंबर के प्रश्न पर। 138 नंबर का प्रश्न है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? पहला है, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। दूसरा है, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तीसरा है, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। और चौथा है, उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया।
ऑप्शन नंबर ए है 1 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 1 2 एवं 4, ऑप्शन सी है 2 3 एवं 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 एवं 4। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एवं 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 नंबर के प्रश्न पर। 139 नंबर का प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। पहला है दशम ग्रंथ, दूसरा है चंडी चरित्र, तीसरा है विचित्र नाटक और चौथा है जफरनामा। और नीचे ऑप्शन ए है 1 2 एवं 3, बी है 1 2 एवं 4, सी है 2 3 एवं 4 और डी है 1 2 3 एवं 4। तो आप इन चारों रचनाएं देखें और फिर बताएं कौन सा गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एवं 4। मतलब कि दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा ये चारों ही गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 140 नंबर के प्रश्न पर। 140 नंबर का प्रश्न है किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया। ऑप्शन नंबर ए तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर यानी वीर बंदा वैरागी और ऑप्शन नंबर डी है रणजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर या वीर बंदा वैरागी। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।